69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जैसा कि सारे लोगों की नज़रें बनी हुई थी कि आज जो है लिस्ट आएगी। हम लोग तो 28 तारीख से नज़र बनाए हुए हैं कि कुछ तो हमारे हाथ में लीगल आए कि हम लोग जो है उसको देख के चैलेंज करने के लिए आगे वो करें। लेकिन सरकार इतनी चालाक या फिर सरकार इतनी सोच समझ के कुछ निर्णय ले रही है, क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा। उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि इन 6,000 पदों को हम कैसे दें, उनको क्या हवाला दें, एनसीबीसी का हवाला दें, उसको कोर्ट मानेगी नहीं, या फिर किस आधार पे दें। कुल मिला जुला के ये समझिए कि सरकार को एक तरफ चूंकि मुख्यमंत्री का आदेश है तो देना चाह रहे हैं अधिकारी, लेकिन सोच रहे हैं कि कल को कोर्ट में फंसेगा तो फिर हमारी गर्दन फंसेगी, कोर्ट भी हमको बुलाएगा, इधर मुख्यमंत्री जी भी हमको निलंबित करेंगे। यानी कि दोनों तरफ से जो है अधिकारियों की गर्दन फंसी है, आगे जाए तो कुआं, पीछे जाए तो खाई, और बीच में खड़े हैं हम तीन भाई, शिवम पांडे, वरुण राणा, विनय पांडे। तो कुल मिला जुला के और हमारी टीम, तो निश्चित रूप से हम सोचते हैं कि सरकार कितनी स्पीड से काम करेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 तारीख को ये देर रात लिस्ट जारी करेंगे। सुबह बच्चों का जो है मान लीजिए काउंसलिंग रहेगा, वो सुबह जो है, रात में अगर वो फोर व्हीलर से भी निकलेंगे तो अगर किसी का सहारनपुर 700 किलोमीटर अगर किसी का है, मान लीजिए इलाहाबाद से सहारनपुर जाना है, तो वो कैसे पहुंच पाएगा। मतलब हमारा कहने का मतलब यही है कि सरकार इस स्पीड में जो है कैसे कराएगी काउंसलिंग, कैसे जो है नियुक्ति पत्र जारी करेगी 2-3 दिन के अंदर, यह संभव लगता नहीं है। ठीक है, फिलहाल जो है हम भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। जैसे ही हमारे हाथ में कुछ लीगल कागज आएगा, देखो प्रेस नोट को कोर्ट मानती नहीं है, पेपर को कोर्ट मानती नहीं है, जब तक किसी अधिकारी का आदेश या किसी विभाग का आदेश ना आ जाए कोर्ट कुछ भी नहीं मानती है। मुख्यमंत्री या फिर उनके बयान को भी कोर्ट नहीं मानती है, क्योंकि नेता लोग हमेशा बयान बदलते रहते हैं। उनके लिए यही शिक्षा मंत्री जो कह रहे थे कोई घोटाला नहीं हुआ है, विधानसभा में कहते थे, आज वो कह रहे हैं घोटाला हुआ है। फिर दूसरी बात ये है कि ये कहते थे कि नहीं कोई सीट नहीं जुड़ेगी, कोई वो नहीं होगी, तो 6,000 जोड़ रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि इन नेताओं के बयान पे कोर्ट नहीं जाती है, उसको सिर्फ किसी अधिकारी का आदेश जिसमें उसके साइन हुए हों, जियो आना चाहिए, बस हम उसको चैलेंज कर देंगे। और सरकार वो हमारे हाथ में दे नहीं रही है, और इतनी स्पीड में कैसे करेगी। और उधर जो है 10, 12, 15 तक जो है चुनाव आयोग भी जो है अधिसूचना जारी करेगा या फिर डेट का अनाउंसमेंट करेगा। जैसे ही डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा वैसे ही आचार संहिता लग जाएगी। यद्यपि आचार संहिता पहले की भर्तियों पर यदि कोर्ट का आदेश होता है हम लोगों के लिए, तो कोई कोर्ट का आदेश उस पर प्रभावी नहीं रहेगा। मतलब कोर्ट का आदेश रहेगा तो उस पर जो है कोई भी आचार संहिता प्रभावी नहीं रहेगी। सरकार जो है उसको नियुक्ति कर सकती है, क्योंकि ये पुराने मामले हैं इसलिए जो है, बाकी नए नए विज्ञापन वगैरह नहीं जारी हो सकते। धन्यवाद।